तैयार रहिए। स्टार्ट। प्राकृतिक आपदा हमेशा ऐसी उथल पुथल लेकर आती है जिसमें बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान होता है। विराम। अफगानिस्तान में रविवार की रात आए भूकंप ने भी ऊपर से शांत दिखने वाली पृथ्वी के गर्भ में भयावह उथल पुथल मचाई है। विराम। मरने वालों व घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही संख्या व तबाही को देखते हुए अंदाज लगाया जा सकता है कि यह भूकंप वहां कितनी बड़ी आपदा बनकर आया है। विराम। बड़ी बात यह भी कि भूकंप के असर से इमारतें जमींदोज हो गई और इससे जान माल का नुकसान ज्यादा हुआ। विराम। सोते हुए अधिकांश लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिल पाया। विराम। पैरा। भूकंप ने वहां जो तबाही मचाई है वह भारत के लिए भी चेतावनी है, क्योंकि हमारे यहाँ भी कई राज्य इस लिहाज से संवेदनशील जोन में हैं। विराम। चिंताजनक तथ्य यह है कि दुनिया के किसी न किसी कोने में भूकंप के झटके लगते रहने के बावजूद वैज्ञानिक भूकंप आने को लेकर कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पाए हैं। विराम। हालांकि वैज्ञानिक इस दिशा में लगातार काम भी कर रहे हैं। विराम। सर्वविदित तथ्य यही है कि विकास की अंधी दौड़ में अनदेखी की पराकाष्ठा ही प्रकृति को कुपित करने की बड़ी वजह है। विराम। इसीलिए कभी बाढ़, कभी सूखा तो कभी भूकंप, ग्लेशियरों के पिघलने व सुनामी जैसी आपदाएं सामने आती हैं। विराम। बीते सालों में शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी बेतरतीब विकास की होड़ सी मची है। विराम। महानगरों में तो आसमान छूती इमारतें खड़ी होने लगी हैं। विराम। सीमेंट कंक्रीट की ये इमारतें भूकंप रोधी तकनीक से बनाई जानी चाहिए, यह बार बार कहा जाता रहा है। विराम। लेकिन सरकारी इमारतों तक में भूकंप रोधी तकनीक की अनदेखी की जाती है। विराम। तमाम अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि इमारतों को भूकंप रोधी बनाकर नुकसान से बचाया जा सकता है। विराम। अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में आने वाले भूकंप कई सबक सिखाने वाले होते हैं। सरकारें ध्यान दें या ना दें, लोगों को अपने घर बनाने में भी भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि सरकारें इसे बढ़ावा दें। जापान इसका उदाहरण है, जहां इमारतें ही इस तरह से बनाई जाती हैं ताकि भूकंप से नुकसान कम से कम हो। इमारतें भूकंप रोधी बने इतना ही काफ़ी नहीं बल्कि भूकंप आने पर बचाव उपायों को लेकर भी लोगों को जागरूक करना होगा। विराम। पैरा। यह सच है कि मौसम संबंधी पूर्वानुमानों को लेकर वैज्ञानिकों का अध्ययन एक हद तक सही रहने लगा है। विराम। भूकंप को लेकर भी ऐसी भविष्यवाणी की जा सके तो आपदा से निपटना और आसान हो सकता है। विराम। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी यदि इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध हो तो उस ज्ञान का भी सहारा लिया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मनुष्य को खुद प्रकृति से खिलवाड़ करना छोड़ना होगा। विराम। अच्छा यही होगा कि धरती की आवाज़ सुनी जाए और उसकी चेतावनी के हिसाब से इंसान अपने व्यवहार में बदलाव लाए। विराम। पैरा। सरकारी स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में शामिल है, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में बच्चों तक ये पुस्तकें पहुंची ही नहीं। विराम। हैरत इस बात की है कि सीकर जिले में एक शिक्षक को महज इसीलिए एपीओ कर दिया गया क्योंकि उसने उच्चाधिकारियों से बच्चों के लिए किताबें उपलब्ध कराने की मांग कर दी। विराम।
यह तो कोरी बानगी है। विराम। शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि दूसरे सरकारी महकमों में भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीर सामने आती है जब सिस्टम में अफसरशाही हावी होने लगे। विराम। पैरा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा सत्र के 2 माह बीत जाने के बावजूद स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध है या नहीं। क्या जिम्मेदारों को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। विराम। सवाल यह भी कि क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात करना अपराध हो गया। विराम। यह अफसरशाही के उस रवैये की ओर संकेत करता है जिसमें समस्याओं के समाधान के बजाय समस्या उठाने वाले को ही दंडित करने की प्रवृत्ति सामने आती है। विराम। आए दिन ग्रामीण अपने यहाँ शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं। विराम। सरकारें लगातार दावे करती रही हैं कि हर स्कूल में लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, डिजिटल संसाधन, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था होगी, लेकिन इन घोषणाओं की हकीकत निरीक्षण और रिपोर्टों तक सिमटकर रह जाती है। विराम। जवाबदेही तय करने के बजाय अक्सर आवाज उठाने वालों को चुप कराने की कोशिश की जाती है। विराम। दरअसल सबसे बड़ी कमी है शासन स्तर से नियमित मॉनिटरिंग और अफसरशाही की जवाबदेही तय न होना। विराम। जरूरत इस बात की है कि केवल बजट और योजनाओं की घोषणा तक सीमित न रहा जाए बल्कि जमीन पर सुधार की ईमानदार कोशिश हो। विराम। जब तक वास्तविक समस्याओं को स्वीकार कर उनके समाधान की दिशा में कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक शिक्षा का लक्ष्य अधूरा ही रहेगा। विराम। पैरा। भारत में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्यु दर की वृद्धि गंभीर समस्या के रूप में सामने आई है। विराम। हाल में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी की गई सड़क दुर्घटना रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें बताया गया कि भारत में हुई कुल मौतों में से 68% मृत्यु तेज गति ओवर स्पीड के कारण हुई। विराम। पैरा। वर्तमान में गति सीमा का निर्धारण प्रायः निर्धारित गति सीमा के आधार पर किया जाता है। विराम। इसलिए भारतीय संदर्भ में गति सीमा निर्धारण की सर्वोत्तम प्रथाओं की समीक्षा करना आवश्यक है। विराम। परंपरागत रूप से किसी सड़क की गति सीमा जो सामान्यतः उसकी डिजाइन गति से संबद्ध होती है, सड़क की कार्यात्मक श्रेणी एवं भौगोलिक स्थिति, मैदानी, ढलवां, पर्वतीय अथवा तीव्र ढलान को ध्यान में रखकर तय की जाती है। विराम। भारतीय सड़क कांग्रेस की ओर से विभिन्न प्रकार की शहरी एवं ग्रामीण सड़कों के लिए डिजाइन गति का निर्धारण किया गया है। विराम। पैरा। भारतीय सड़क कांग्रेस ने ये अनुशंसा की है कि जहां सड़क इंजीनियरिंग संबंधी बाधाओं जैसे दृष्टि, दूरी का अभाव, तीव्र मोड़ आदि के कारण डिजाइन गति पर यातायात संचालन सुरक्षित नहीं हो सकता, वहां गति सीमा को अपेक्षाकृत कम निर्धारित किया जाए। विराम। तथापि केवल सड़क इंजीनियरिंग मानदंडों के आधार पर गति सीमा का निर्धारण पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भारतीय सड़कों पर चलने वाले वाहनों की विशेषताएं, आयाम, पावर टू वेट अनुपात, त्वरक, मंदन क्षमता आदि भिन्न भिन्न हैं। विराम। इसी कारण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए पृथक पृथक सुरक्षित सीमाएं अनुशंसित की गई हैं। विराम। पैरा। भारतीय सड़क कांग्रेस की ओर से विद्यालय एवं बाजार क्षेत्र जैसे कुछ विशेष भू उपयोग क्षेत्रों के लिए पृथक गति सीमा का प्रावधान किया गया है, तथापि अभी तक एक समग्र दृष्टिकोण से सड़क इंजीनियरिंग, यातायात इंजीनियरिंग एवं सड़क परिवेश, भूमि उपयोग, सड़क किनारे की गतिविधियां,
ऑन स्ट्रीट पार्किंग, लेन अनुशासन का अभाव, मिश्रित यातायात को ध्यान में रखकर सुरक्षित गति सीमा का निर्धारण सड़क मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से नहीं किया गया है। विराम। शहरी भारत में सुरक्षित एवं यथार्थवादी गति सीमा का निर्धारण अत्यंत आवश्यक है। विराम।